आइए अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल दो। आइए सब आप मेरे साथ खोलें उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब और उसका 17वां बाब। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं आज। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ओके, इंग्लिश में लिखा है वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में और लिखा गया है वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी अ ब्लेमलेस। क्यों परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं वॉक बिफोर मी, मेरे साथ चल? क्या रीजन था कि परमेश्वर ने उसे ये वर्ड्स कहे? आज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस कहती है 75 साल की उम्र में जब इब्राहिम बूढ़ा ही था, परमेश्वर उस पर, इब्राहिम पर रिवील हुआ, प्रकट हुआ। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक बात कही। प्रभु ने उससे कहा, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ और जो नगर मैं तुझे देने वाला हूं वहां के लिए निकल। और बाइबल कहती है कि इब्राहिम अपना सब कुछ छोड़कर अपने साथ निकला। लेकिन यहां पर इब्राहिम से गलती हुई, एक मिस्टेक हुई। और वो मिस्टेक थी कि इब्राहिम अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी साथ लेके चला। याद रखिएगा, हमेशा उद्धार के लिए सब बुलाए गए हैं, लेकिन बुलाहट सबकी नहीं होती। और अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है तो आपको अकेला चलना पड़ेगा। और अगर आप किसी को साथ लेके चलेंगे तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। आज कई बार आप और मैं अपने जीवन में जब सेवकाई करने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा, इट्स अ लोनली पाथ। ये भीड़ वाला हिस्सा नहीं है। कई बार आपके लोग, आपके परिवार और आपका खुद का घराना आपको नहीं समझेगा। उन पर ब्लेम न करें, पर कीमत को समझें। यीशु मसीह ने उस औरत को, जिस औरत ने उसे 30 साल बड़ा किया था, उससे शादी में कहा, हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? आप सोचिए, अगर आप अपनी मां को महिला करके कह के दिखाओ, 8-10 दिन खाना नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यीशु ने क्या कहा? हे महिला, यस 30 साल तक मैं तेरा बेटा था, लेकिन अब मैं उसके नाम के लिए निकला हूं। अब कोई मां, कोई बहन, कोई भाई, कोई बीवी, अब कुछ भी नहीं। लेकिन जीसस बैलेंस था। वही यीशु जब क्रॉस पे मरा तो अपने दर्द की परवाह न करके उसने अपनी मां के लिए कहा, इसे ले जाओ और उसकी रक्षा करो। और उसने अपने उस चेले को अपनी मां दी जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यूहन्ना। और बाइबल मुकद्दस कहती है जब इब्राहिम वहां से निकले तो वो एक जगह पर पहुंचे और आहिस्ते आहिस्ते उसने वहां पर तंबुओं में निवास करना स्टार्ट किया। याद रखिएगा, इब्राहिम के पास कभी अपने पक्के घर नहीं होते थे जिस तरह के घर हमारे पास हैं। वो हमेशा तंबुओं में रहा। वो कभी भी हमारी तरह इन पक्के मकानों में नहीं रहा था। बाइबल बताती है इसहाक और याकूब भी ऐसे ही रहे थे। उन्होंने कभी पक्के घरों में नहीं बिताया। ये तंबू दर्शाता था कि वो ये बात पे विश्वास करते थे कि ये घर कच्चा है, सच्चा घर वहां है। आप जानते हो न्यू टेस्टामेंट की ग्रेटेस्ट पनिशमेंट क्या होती है? अगर आप गलत करोगे, न वो आपका पैसा लेगा,
न वो आपका फाइनेंस लेगा, न वो आपका बिजनेस लेगा, न वो आपसे हेल्थ लेगा, वो आपसे बोलना छोड़ देगा। क्या अर्थ है इसका जो यीशु ने कहा, जो डाली नहीं फलती उसे पिता काट देता है। जानते हो काटने का मतलब? वो उससे बात करना बंद कर देता है, छोड़ देगा, वो छोड़ देगा। वो आपके पास समय, आपको क्या लगता है आपके पास हमेशा टाइम है? एक आदमी ने एक पेड़ के लिए 3 साल प्रार्थना की थी। मालिक आके कहता है मैं इसे काट दूं, बोलता है नो, 3 years मोर, 3 साल और दे। 3 साल के बाद नहीं हुआ तो? अगर आपको लगता है मसीह जीवन में हम कभी रिपेंट करेंगे, कभी भी लौट आएंगे, कभी पश्चाताप करेंगे, तो आप गलत हो। याद रखिए हर चीज का एक समय है। कुछ लोगों को लगता है चलो अभी तो यीशु के आने में समय है, चलो एंजॉय करो लाइफ। याद रखिए इस समय आपको हृदय है, रिपेंट कर लीजिए। याद, इस बात को हमेशा याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब पाप मन को कठोर कर देता है और कठोर मन और पाप करवाता है। इतने साल प्रभु ने उससे बात नहीं की, और एक दिन when he was 99, जब वो 99 वर्ष का हुआ, तब बाइबल बताती है खुदा उस पर रिवील हुआ और परमेश्वर उससे कहता है इब्राहिम तुझे याद है मैं कौन हूं? वही परमेश्वर। अब चल मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता जा। क्यों परमेश्वर उसे कहता है वॉक इन माई प्रेजेंस? अब छोड़ सैरा को, इनको, अब मेरे साथ चल और सीख मैं क्या चाहता हूं।